हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आज ये वीडियो होगी सीबीएसई क्लास 12th एंड 11th यानी कि सीबीएसई की जो क्लास 11th एंड 12th है उनके पेपर पैटर्न से रिलेटेड। जी हाँ, पेपर का जो पैटर्न होने वाला है इस बार थोड़ा चेंज है पिछले साल से, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि जो 11th एंड 12th का जो बोर्ड पेपर होता है, जैसे 12th का तो हम जानते हैं कि बोर्ड पेपर होता है और उनके प्री बोर्ड भी होते हैं, लेकिन 11th में भी एक तरीके से एनुअल तो होते ही हैं अगर वहाँ पर बोर्ड नहीं है तो उनका पैटर्न और 11th एंड 12th दोनों का जो पैटर्न है वो सेम होने वाला है। लेकिन वो पैटर्न क्या है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पैटर्न है यहाँ पर वो किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर होने वाला है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप बने रहेंगे और देखेंगे किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई जो क्लासेस हैं 11th और जो दूसरी क्लास है 12th, तो दोनों का पैटर्न सेम होने वाला है। आइए जानते हैं कि कैसा पैटर्न पेपर का होगा। सो अगर आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि असेसमेंट एरियाज जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं थ्योरी के, और जो कि आपकी 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, आपको पता है इजीली 70 मार्क्स की थ्योरी होने वाली है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। 3 घंटे का पेपर होता है। बायोलॉजी का कोड जो होता है 044 होता है, ये भी आपको पता है। और यहाँ पर आपके कुछ कॉम्पिटेंसीज दिखाई गई हैं, यानी कि आपका जो पूरा पेपर होने वाला है उसमें जो वेटेज दिया गया है कि जैसे डिमॉन्स्ट्रेटेड क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे, उनमें 50% आपको वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लगभग 50% पूरे पेपर का। एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 30% होंगे, और एनालाइज, एवेलुएट एंड क्रिएटिंग क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 20% क्वेश्चंस होने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल जो क्वेश्चंस होंगे वो इस रेशो में वहाँ पर डिवाइडेड होंगे 50, 30 एंड 20, तो इसी रेशो पर हमारा पेपर होने वाला है। अगर मैं आपको बात करूं कि वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, तो पेपर यहाँ पर दिखाए गए हैं। नोट में लिखा हुआ है साफ कि जो टाइपोलॉजी क्वेश्चंस की जो टाइपोलॉजी होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर इंक्लूडिंग एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू भी वहाँ पर होंगे। असर्शन बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, जो कि असर्शन रीजनिंग जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी वहाँ पर होंगे। तो यानी वेरी शॉर्ट आंसर है, जिसमें 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, वो कुछ भी 1 वर्ड आंसर्स या 1 लाइन आंसर्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस वहाँ पे ऑप्शंस वाले भी पूछे जाएंगे। ओके, अभी मैं आपको पैटर्न बता दूंगा कि कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू के हो सकते हैं वहाँ पर। फिर दूसरा आता है वहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और लॉन्ग आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, 2 तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। लॉन्ग आंसर जो कि आपको 3 मार्क्स के और आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे। यहाँ पर जो किस तरीके के पेपर्स होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे। तो पैटर्न जो होने वाला है क्वेश्चंस का वो इनके बेस पर होने वाला है। अगर हम ओवरऑल चॉइस की बात करें तो लगभग 33% चॉइस इंटरनल चॉइस पेपर के अंदर देखने को मिलने वाली है। यानी कि ओवरऑल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 33 होंगे, जिसमें से आपके ओवरऑल उन 33 क्वेश्चंस में से 33% चॉइस वहाँ पर होगी। लगभग अगर हम 33 क्वेश्चंस का 33% निकालें तो लगभग आपके बैठेंगे 8 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चंस के अंदर चॉइस होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा पैटर्न ईजी हुआ है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ओवरऑल क्वेश्चंस की तो 33 हैं और चॉइस 33%, यानी कि लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चंस के बीच में आपको चॉइस मिलने वाली है। यानी कि 33 में से 7-8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे या हो सकता है 9 क्वेश्चंस हो जिनमें आपको चॉइस मिलेगी। तो काफ़ी बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलने वाला है इस चॉइस के बेस पर। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये आपकी जो पूरे सजेस्टिव कॉम्पिटेंसीज जो वर्क्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, सजेस्टिव वर्क, तो वो इजीली आपको पता है कि कैसा पैटर्न हो सकता है कि पैटर्न होने वाला है कि क्वेश्चन जो हमारे डेमोन्स्ट्रेट और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हैं, तो वहाँ पर हम स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई या कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई या सिंपल सा एक डेफिनेशन सजेस्ट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, आउटलाइन, समराइज, तो ये इस टाइप के आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट आंसर्स इसमें आपको देने होते हैं। थोड़ा एप्लीकेशन बेस में आपको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद आप जाकर उस पर्टिकुलर आंसर्स पे आपको पहुंचना है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज यहाँ पर होगी, कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपको शो, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ें की क्वेश्चंस आ सकते हैं। और लास्ट है आपका एनालाइज, एवेलुएट एंड क्रिएट, जिसमें आपके इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामाइन, एवेलुएट, डिस्कस,
कंस्ट्रक्शंस, ये देखने को आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। यानी एवेल्युएशन वाले क्वेश्चंस, क्रिएशन वाले क्वेश्चंस, एनालाइज करने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं ओवरऑल। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वो जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके के, मतलब नंबर के 33 जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से आपके वेटेज में डिवाइडेड होंगे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन जो ए है उसके अंदर आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 16 क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे, 16 क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे जो कि होंगे सभी आपके 1 मार्क्स वाले। यानी किस तरीके से, यानी अगर मैं 16 को गायब कर दूँ, यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस तो होंगे। जो सेक्शन ए है उसमें 14 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क वाले, यानी कि 14 नंबर के। 15 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 जो होंगे वो होंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 16 भी 4 मार्क्स का। अब होगा क्या, 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके वही केस बेस्ड होंगे। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें 5 उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस वाले 5 होंगे जिनमें से आपको 4 ही करने होंगे। ऐसे 16 क्वेश्चन का नंबर पैराग्राफ बेस्ड है, वहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे एमसीक्यू, उस पैराग्राफ से रिलेटेड, केस बेस्ड है, और सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस वहाँ पर आपको 5 में से करने होंगे। तो ओवरऑल अगर सेक्शन ए की बात करें तो कितने मार्क्स का हो गया, 14 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली आंसर्स देने होते हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 और 16 वहाँ पर एमसीक्यू होंगे। टोटल 8 एमसीक्यू होगा यहाँ पर, और 14 मार्क्स की है टोटल। सेक्शन ए हमारा हो गया है 22 मार्क्स का। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर होंगे 9 क्वेश्चंस जो कि होंगे ओवरऑल 2 मार्क्स वाले, यानी टोटल हो जाएंगे 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी से। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर 22 प्लस 18, तो हमारा 40 मार्क्स का पेपर यहाँ पर हो चुका है। अब सेक्शन सी और डी बचते हैं। तो सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे, तो 15 नंबर के हो जाएंगे। और सेक्शन डी जो होगा उसमें 3 क्वेश्चन लॉन्ग वाले होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे और 15 के ये, तो ओवरऑल आपका पेपर हो जाएगा 70 मार्क्स। सेक्शन ए 22 मार्क्स, सेक्शन बी 18 मार्क्स, सेक्शन सी 15 मार्क्स, सेक्शन डी 15 मार्क्स, और टोटल हो गए मिलाकर आपका 70 मार्क्स का पेपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपका पेपर, कितने वेटेज में आपके क्वेश्चन सेक्शंस होने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसा पेपर का पैटर्न होने वाला है। अब चॉइस की बात करें तो आपको देखो सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों में ही चॉइस मिलने वाली है, तो 100% चॉइस यहाँ पर है। 3 क्वेश्चन 3 ही चॉइस। सेक्शन सी की बात करें तो लगभग वहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस आपको देखने को मिलेंगी। 5 क्वेश्चन होंगे लेकिन उसमें आपको 2 में चॉइस मिल जाएगी। सेक्शन जो बी है उसमें भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन के बीच में आपको चॉइस मिल जाएंगी, 2 क्वेश्चंस के बीच में चॉइस जरूर मिलेंगी। यानी बी में भी 2 चॉइस हैं, सी में भी 2 चॉइस मिलेंगी, और डी में तो ओवरऑल चॉइस है ही, 3 में से 3 में चॉइस मिलेंगी। और सेक्शन ए की बात करें तो वहाँ पर आपको चॉइस मिलने वाली है आपके जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, वहाँ पर आपके जो 4-4 एमसीक्यू थे, तो वहाँ पर आपको 5 में से 4 करनी है। ऐसे ही 5 में से 4 16 नंबर वाले क्वेश्चन में करने हैं, तो वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल गई है। ओवरऑल आपके लगभग क्वेश्चन जो बैठेंगे वो 9 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए हैं, यानी ओवरऑल वही 33% चॉइस आपकी बैठ रही है पूरे पेपर की। सो आई होप कि पूरा पेपर का जो पैटर्न है 11th एंड 12th के लिए वो दोनों का सेम है और आपको समझ में आ गया होगा, और इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। और अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ क्वेश्चन सैम्पल्स पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरे पास काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स बने हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, और मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको चाहते हैं, आप पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपका पेपर, आपके जो एग्जामिनेशन है जो कि 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से जाने वाले हैं और आप वहाँ पर रॉक करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। मज़े लीजिए अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।